हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा का कौटिल्य के द्वारा निकाला गया सेट को देखेंगे। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। परीक्षा के दृष्टि से यह भी काफ़ी कारगर साबित हुआ है। पिछले कई साल में देखा गया है। इससे भी काफ़ी परीक्षा में मदद मिलता है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कितना सही हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या रेंज है ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो आप लोग सभी जानते हैं उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। इसके बारे में फिर देखते हैं। व्यक्ति के जीवन का अंतिम तथा चरम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का प्रायः सभी भारतीय दर्शन में वर्णन मिलता है। चूँकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया है? तो आप लोग सभी जानते हैं प्रभार सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध का संपादन किया है। प्रभार सेन जो थे वो वकाट वंश से थे। वकाट वंश से संबंधित थे। 4 अश्वमेध का यज्ञ इन्हीं ने संपन्न करवाया है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश का ये शुंग वंश हो जाएंगे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया है। करवाया। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रम आदित्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ सूची 1 है, दूसरा तरफ सूची 2 है। सूची 1 में उसके राज है और सूची 2 में उसके राजधानी है। तो देखते हैं कौन सही सुमेलित है। काकतीय वंश देवगिरी गलत है। होयसाल वंश दौलताबाद गलत है। यादव वंश वारंगल गलत है। पांड्य मदुरै सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दक्षिण के पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल था। इसका वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल था। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। होयसाल द्वार समुद्र हो गया। उसके बाद यादव वंश की राजधानी देवगिरी था। वंश की राजधानी देवगिरी। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग का
अध्यक्ष कौन है? आप लोग सभी जानते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य आयोग का अध्यक्ष जो है वो हमारे एक सेकेंड, वो हमारे श्रीमती सुजाता सुंबई श्रीमती सुजाता सुंबई हैं वर्तमान में बिहार राज्य का महिला आयोग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से कलानुक्रम सजाना कहता है, तो आइए देखते हैं कलानुक्रम में कैसे कौन कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं, उनको देखते हैं। इसमें पहला हो जाएगा रुकुद्दीन, दूसरा हो जाएगा आपका मुबारक खान, तीसरा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक और चौथा हो जाएगा आलम शाह। सी इज़ द राइट आंसर। 5 के सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं इल्तुतमिश के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम, इल्तुतमिश का पुत्र, बड़े पुत्र थे इल्तुतमिश का, उसी का नाम रुकुद्दीन था। वो लगभग 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ये 1236 में। 1316 में मुबारक खान बैठे थे, 1316 में मुबारक खान। उसके बाद 1388 में शाह आलम द्वितीय के फिरोज शाह तुगलक, एक सेकेंड, 1351 में फिरोज शाह तुगलक, 1351 में फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह जो है वो आपका 1388 में। रुकुद्दीन 1236, मुबारक खां 1316, फिरोज शाह तुगलक 1351 और आलम शाह 1388 में। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग सभी जानते होंगे, तो आइए इसको देखते हैं। 1564 में जजिया को समाप्त किया अकबर, 1564 में। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण जो है 1575 में करवाया, 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाए। मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में करवाए और दीन ए इलाही धर्म का जो स्थापना की वो 1582 में, 1582 में। 1585 में इसमें सभी धर्म को जाने का व्यवस्था दी है, 1585 में। देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में मिलान कीजिए। इसमें हसन निजामी जो है आपका ताजुल मासिर, हसन निजामी ताजुल मासिर। ख्वांदा मीर आपका हो जाएगा हुमायूंनामा ख्वांदा मीर। मोहम्मद काजिल नुक्स ए दिलकुशा अभीम सेन आपका आलमगीर नामा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप लोग सभी जानते हैं कहाँ ये हुआ है। तो वो आपका अस्ताना में हुआ है।
कहाँ? अस्ताना में। क्वेश्चन नंबर 9, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज कोलकाता, ब्रह्म समाज कोलकाता। उसके बाद ब्रह्म समाज कोलकाता। मानव धर्म सभा सूरत। आर्य समाज मुंबई और नबद उल उलमा लखनऊ। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग सभी जानते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। होम रूल लीग जो है वो आपका 1916। चंपारण सत्याग्रह 1917। उसके बाद जालियांवाला बाग 1919। अमृतसर अधिवेशन 1919। ये अमृतसर जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था आपका दिसंबर 1919 में हुआ था। इसमें ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पहले एशियाई रिले चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप लोग सभी जानते हैं कहाँ हुआ है, तो ये आपका बैंकॉक में हुआ है। कहाँ हुआ है? बैंकॉक में। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई। आप लोग सभी जानते हैं वह प्रांत कौन सा है? वह है आपका बंगाल। बंगाल में पूर्णतः या सरकार नहीं बनाई थी। हालांकि 1937 में संपन्न 11 प्रांतों में विधानमंडल के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 प्रांत में सरकार बनाया था। 8 प्रांत में, जैसे मद्रास, मुंबई, मध्य भारत, उसके बाद उड़ीसा, बिहार, उसके बाद संयुक्त प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, असम, पश्चिमोत्तर असम, यहाँ सरकार बनाए थे। जबकि बंगाल में मुस्लिम लीग और पंजाब प्रांत में यूनिस्ट पार्टी ने मंत्रिमंडल बनाया था। तो इसका ये इज द राइट आंसर। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आप लोग सभी जानते हैं हिंद स्वराज के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। बीजी तिलक का केसरी, सुभाष चंद्र बोस का है, कौन है? सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनका आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन कमीशन जो है उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। सी इज द
राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत में आया था 1919 में भारत शासन अधिनियम जो आया था, भारत शासन अधिनियम जो आया था उसको जांच करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने 1927 में साइमन कमीशन को क्यों नियुक्ति किया था? नियुक्ति जो हुआ था 1927 में हुआ था और 1928 में यह भारत आया था। 1928 में भारत आया था। चूँकि इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इन्हें गोरों का कानून बोला जाता था, क्योंकि सभी इसमें गोरे थे। बी सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 की अवधि में भारत का औसत वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग कितना पर हो रही है? 2.4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो आप लोग सभी जानते हैं, ये आपका अहमदा फोर्ट जेल में लिखे थे। कहाँ? अहमदा फोर्ट जेल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो ये आपका मंगोलाइड होता है। कौन सा? मंगोलाइड होता है। उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति के समूह की जनजाति पाई जाती है। इसमें नागा, बोडो, कुकी आदि पाए जाते हैं, जिनका मुखता जो चेहरा होता है वो सपाट और उभरे हुए होते हैं और गला की हड्डी, तिरछी आँखें इस सब का मतलब इससे पहचान किया जाता है। इस प्रजाति का महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति भारत के निग्रेटो के बाद प्रवेश करने वाली दूसरी प्रजाति है। इस प्रजाति का कद छोटा होता है, बाल घुंघरैली होती है, नाक चौड़ी होती है एवं चपटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 ये आपका रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे बता देते हैं, आंसर इसका 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी रीजनिंग है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले राजस्थान होगा, फर्स्ट में राजस्थान का अगर देखा जाए क्षेत्रफल तो 34,200 पहले राजस्थान होगा। उसके बाद सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाते हैं। गंगा का सहायक नदी कौन है? तो आप लोग सभी जानते हैं, गंगा का सहायक नदी जो है सोन है। गंगा का सहायक नदी सोन है। गोदावरी का मंजरी है। कृष्णा का भीमा है। यमुना का केन है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। पुट फोर्थ का मतलब होता है मैं तुम्हारे
उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। इसका सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 24, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। डी इज़ द राइट आंसर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के द्वारा सिल्क का सेरीकल्चर। उसके बाद वर्मी कल्चर, केचुआ का वर्मी कल्चर केचुआ का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक गेहूं का फसल का रोग है? तो आप लोग सभी जानते हैं कौन सा गेहूं का फसल का रोग है, वो है रस्ट। रस्ट के जो है रस्ट मुक्ता जो है, रस्ट या उसको ब्लास्ट भी बोलते हैं, यह मुक्ता धान और गेहूं में होता है। डी इज द राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चावल उत्पादन में तब पहला कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल सबसे फर्स्ट। पश्चिम बंगाल फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। एक सेकेंड दोस्तों, इसमें फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकेंड है आपका पंजाब, सेकेंड पंजाब, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ आपका पश्चिम बंगाल। डी इज़ द राइट आंसर। लेकिन हमको लगता है फर्स्ट में पश्चिम बंगाल होना चाहिए, सेकंड में पंजाब होना चाहिए, थर्ड में तमिलनाडु और फोर्थ में आपका आंध्र प्रदेश। आप इसका एक बार देख लीजिएगा आंसर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हर शुद्ध कस्बा जलमग्न हुआ है? तो किस जलाशय में हुआ है? तो वो है आपका इंदिरा सागर जलाशय। इंदिरा सागर जलाशय ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? वो कौन सा उद्योग है? वो है आपका चाय का जो है सबसे ज़्यादा मुद्रा कमाता है चाय के। क्वेश्चन नंबर 29 मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा। 30, select the most appropriate sign of the world word in the given sentence. No one can exterminate poverty from this world. इसका कहना है कि कोई नहीं ऐसा है जो कि गरीबी को ख़त्म कर सकता है। तो उसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ए, सिक्योर। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अबरख का उत्पादन नहीं करता है? तो अबरख का उत्पादन करने वाला जो नहीं राज्य है वो आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बाकी झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तीन में करता है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है अबरख का उत्पादन नहीं करता है। बी इज़ द राइट आंसर। नीचे दिए गए दो वाक्य में एक को कथन और दूसरे का कारण कहा गया है, इसमें देखते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, कारण हाल में वर्ष में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो इसमें आपका सी इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या सी इज़ द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। सी इज़ द राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में मिलाइए। पोटोमैक जो है आपका
पोटोमैक यूएसए में है। एक सेकेंड, पोटोमैक यूएसए। नील जो है सूडान। टिग्रिस इराक। टेम्स इंग्लैंड। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 रीजनिंग है, देख लीजिएगा। 35 निम्न कथनों में से कौन सही है? वेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। दूसरा है पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है। तीसरा है हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होते हैं। चौथा है आयोसियो धारा जापान तट पर ऊष्मा जल को अधिक करता है। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द 2 और 3 जो सही है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है, बिल्कुल। और तीसरा हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 बैथोनिया की खाड़ी इसमें पुकारा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, उसका आप पहचान कीजिए। बैथोनिया की खाड़ी फ्रांस में है, बिल्कुल। कैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में है, बिल्कुल। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना। कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा, लेकिन टोकिना की खाड़ी वियतनाम नहीं है। टोकिना की खाड़ी वियतनाम में स्थित, सॉरी दोस्तों, इसमें सही सम्मिलित कह रहा था। बेथिना की खाड़ी फ्रांस में है, बिल्कुल नहीं। वैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में है, बिल्कुल नहीं। कारपेट्रिया की खाड़ी कनाडा में है, बिल्कुल नहीं। लेकिन टोकिन की खाड़ी वियतनाम में है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 37 ओजोन परत पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस की एक मोटी परत क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होते हैं, जिसको समतापमंडल की ऊपरी सीमा में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली मानव जीवन के लिए घातक पराबैंगनी किरण, जिसको अल्ट्रावायलेट रेंज कहते हैं, को अवशोषित करके हमारे रक्षा करता है। समतापमंडल में हवा विरल तथा तापमान स्थिर रहने से मौसम सम बना रहता है। इसलिए उच्च गति वाले सुपरसोनिक विमान इसी मंडल पर उड़ान भरते हैं। आयन मंडल में मुख्यतः आयन मंडल में जो है रेडियो, आयन मंडल, रेडियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। 38 का कहवा जो होता है कहाँ होता है? तो कहवा आपका साओ पाउलो पठार में होता है। कहवा साओ पाउलो पठार में होता है। जूट गंगा डेल्टा। चावल यांगटीसी मैदान, चावल यांगटीसी में। और गेहूँ पेरियार नदी। सी इज़ द राइट आंसर 38 का। 39 दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सेट लगाने से आपका जो परीक्षा में तैयारी किए हैं वो दिखेगा। नंबर कितना आ रहा है उसका मत सोचिए, सिर्फ सेट लगाइए। सेट लगाने के बाद एक्सप्लेनेशन जो बता रहे हैं उसको लिखिए कॉपी कलम पे, और उसको बार बार 2-3 बार आप लोग पढ़िए। इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी और अच्छी तरह से हो जाएगी, तैयारी में और अच्छी तरह से धार पकड़ेगी। और इस बार शायद अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन
1339 सीट का वैकेंसी आने वाला है, जिससे इसमें काफ़ी जोड़ का मुकाबला रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 1275 में छटे हुए हैं, उससे पहले छटे हुए हैं, तो वो सब भी रहेंगे। तो इसीलिए आप सेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेट पर ज़्यादा फोकस करिए, सेट ज़्यादा लगाइए कि कोई भी प्रकाशन का हो, लेकिन एक दिन में 2 से 3 सेट ज़रूर लगाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अधिकतम नगरीकृत है? तो आप लोग जानते हैं कौन सा एक राज्य है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अधिकतम नगरीकृत राज्य है। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक के द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ है? वो है 17वां अनुच्छेद। इसमें अस्पृश्यता 16वां में आपका उपाधियों का 16वां में आपका एक सेकेंड देखिए, 17वां में आपका अस्पृश्यता, 16वां में आपका उपाधियों का अंत, 16वां में अवसर की समानता, 18वां में उपाधियों का अंत, 14वां में विधि के समझ समान समानता, विधि के समझ समानता। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत करने हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने दिन के लिए? तो आप लोग सभी जानते हैं कि यह आपका 1 माह के अंदर होता है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, आपातकाल मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के हैं। एक राष्ट्रपति शासन जो लगता है, दूसरा बाहरी आक्रमण, और तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन 356 और बाहरी आक्रमण 352। विद्रोह या बाहरी आक्रमण जो भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 रीजनिंग है, आप लोग देख लीजिएगा। 43 कहता है, निम्नलिखित में किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी की सदस्य होने का अधिकार है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वो आपका अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। डी इज़ द राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल जो है अनुच्छेद 76 में है। उसके बाद चुनाव आयोग जो है 324 में है। महालेखा परीक्षक 148 में है, कैग जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? तो आप लोग सभी जानते हैं, केंद्र एवं राज्य का परस्पर संबंध है। डी इज़ द राइट आंसर। मैं तुम्हारे भविष्य का कामना करता हूँ, बाग में रिक्त स्थान क्या कहता है? मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य का, उज्जवल शब्द जो है कौन सा सही है? तो वो आपका ए, उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यों में वित्तीय लेखों का नियंत्रण रखता है, कौन रखता है राज्यों में वित्तीय लेखों का? तो आप लोग सभी जानते हैं, राज्यों में वित्तीय लेखों का नियंत्रण जो होता है राज्यों में वित्तीय लेखों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव के किसी भी एक नियंत्रण नहीं होता है। तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 47 मैथ है, बना लीजिएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? राज्य भूमि, ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 मैनिफेस्ट का साइनोनिम पूछ रहा है, तो आप लोग सभी जानते हैं मैनिफेस्ट का साइनोनिम कॉन्सीलेड। बी इज द राइट आंसर। 50 रीजनिंग है, बना लीजिएगा। 51 एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, कब लेता है? तो वो आपका व्यापार शेष को ठीक करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लेता है। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें देखिए, शरीर पर कोई अंग होते हैं। बी इज द राइट आंसर। ये शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य का ही चयन करने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 53 भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे लंबे वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो आप लोग सभी जानते हैं एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक है। इसका स्थापना 1955-56 में हुआ था। पहले यह इम्पेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इम्पेरियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका 1935 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित समूह में से किस एक को केंद्र में एकत्र किया जाता है और राज्य केंद्र एकत्र करता है और राज्य के साथ बंटवारा किया जाता है? किस एक को? तो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आयकर, निगम कर और उत्पाद कर केंद्र एकत्र करता है, लेकिन बंटवारा राज्य में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 55 मैथ है, देख लीजिएगा। 56 में आपका सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। देखते हैं कौन कौन होगा। स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति लाए थे। उसके बाद वर्गीज कुरियन आपका दूध क्रांति लाए थे। मोरारजी देसाई आपका बैंक में पर समाजीकरण के लिए, और LK झा कराधार के लिए। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 57 मैथ है। 58 किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है किसी तारे का रंग? किसी तारे का रंग जो है उसका ताप दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 59 मैथ है, देख लीजिएगा। 60 निम्नलिखित सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ था? तो वो आपका रेडियो एक्टिव का आविष्कारक जो है वो बेकुलर है। कौन है? बेकुलर है, बेकुलर होगा। उसके बाद 68 प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कारक कौन है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कारक जो है अल्फा क्रेटीन, एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। वो उपस्थित जो रहता है अल्फा क्रेटीन, वो है आपका ऊन में। किस में है? ऊन में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। इसमें एंथ्रेक्स में आपका एक विशेष जो जैव युद्ध के काम में आता है, थैलेसीमिया जो है 2 जीन से उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद सैरोगेसी जो है वो आपका गर्भ से
किराएदार होता है। और ट्रांसजेनिक्स जो है आपका जीनोम में परिवर्तन का एक विज्ञान है। डी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ट्यूमर का पहचान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ट्यूमर का पहचान हेतु प्रयुक्त किया जाता है आर्सेनिक। 74 सी इज़ द राइट आंसर। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेत को प्रेषित करने के प्रयुक्त तकनीक जो है वो आपका आवृत्ति मॉड्यूल है। कौन है? आवृत्ति मॉड्यूलन। सी इज़ द राइट आंसर। 73 अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहाँ गुरुत्व नहीं है। ए इज़ द राइट आंसर। 74 पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययित है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह एपिका आंदोलन का नारा है। किस आंदोलन का? एपिका। ए इज़ द राइट आंसर। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं इसका आयतन घट जाता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री से घटता है, फिर 4 डिग्री से ऊपर जाता है तो बढ़ता है। 76 मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में मस्टर्ड गैस का? तो रासायनिक युद्ध में ये इसका उपयोग होता है। 76 का बी इज़ द राइट आंसर। 77 अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस जो है, मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बी इज़ द राइट आंसर। सॉरी इसका बी नहीं होगा दोस्तों, इसका आपका डी इज़ द राइट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड मंद के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस। 78 लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं इस एक प्रकार का गंधक यौगिक होता है। सी इज़ द राइट आंसर। बहुलक जो विशेषता बर्तन पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो आपका टेफ्लॉन होता है। कौन होता है? टेफ्लॉन। बी इज़ द, जिसको नॉन स्टिक बर्तन में भी यूज करते हैं इसको। बी इज़ द राइट आंसर। 80 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला, कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। बिल्कुल। गैसोहोल एक बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। गैसोहोल एक बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। बिल्कुल। सॉरी दोस्तों। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होते हैं। बिल्कुल। इनमें से सभी आपका सही है। डी इज़ द राइट आंसर। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कौन सी है? जल आधारित परियोजनाएं हैं, कोयला आधारित परियोजनाएं, गैस आधारित परियोजनाएं, कौन सी है? ये आपका हो जाएगा कोयला आधारित परियोजनाएं। बी इज़ द राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन हम लोग को केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। किससे नाइट्रोजन मुक्ति? तो ये होता है आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि। ए। क्वेश्चन नंबर 84 मैथ है, देख लीजिएगा। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होता है किस में होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं सोयाबीन में। सी इज़ द राइट आंसर। खान जमान खान के बाद निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सूबेदार बना था? क्वेश्चन नंबर 85 के बाद एक सेकंड दोस्तों, सॉरी 86। बिहार में
मैनग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, सॉरी बिहार नहीं भारत था दोस्तों। भारत में मैनग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो पाया जाता है वो आपका हो जाता है गुजरात। गुजरात के तट के सहारे जो मैनग्रोव का दूसरा सबसे पहला पश्चिम बंगाल। सी इज द राइट आंसर। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट नामांकित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? NCL जो है आपका पुणे में स्थित है। डी सी इज द राइट आंसर। हाल ही में ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। किससे? उत्तर प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। सुनहरे चावल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आप लोग सभी जानते हैं विटामिन ए इज द राइट आंसर। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं? तो आपका खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। डी इज द राइट आंसर। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप लोग सभी जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था वो अशोक के काल में हुआ था। डी इज द राइट आंसर। खान जमान खां के बाद निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सूबेदार बना? वो आपका नस्तर यार खां बना। ए इज द राइट आंसर। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डेन लोगों ने पटना सिटी में जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो आपका 1774 में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया? किस व्यक्ति को? तो है शरद विवेक सागर को। सी इज द राइट आंसर। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो आप लोग सभी जानते हैं कितने प्रतिशत? 2.86, कहीं कहीं 2.46 भी रहता है। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? कौन सा वन बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो आपका अर्ध पतझड़ वन होता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो वो आपका 39 स्थान प्राप्त है, 39 स्थान प्राप्त है, 39वां। क्वेश्चन नंबर 99। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनगणना का 10 वृद्धि दर है, कितना है? तो आपका हो जाएगा भारत की तुलना में अधिक है। सी इज द राइट आंसर। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका ब्राज़ील करेगा। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग सेट मारने का कोशिश करिए। सेट प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो आप लोग सेट मारिए और एनालिसिस कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।